Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल डियर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नोबेल प्राइज 2023 नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट कंप्लीट हो चुका है। 2 अक्टूबर को पहला नोबेल प्राइज अनाउंस किया गया था, जो कि मेडिसिन का था, और इसके बाद में फिर फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर इसके बाद में सारे एक एक करके जितने भी फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, सारे नोबेल प्राइज आपके अनाउंसमेंट हो चुके हैं। 10 अक्टूबर तक सारे नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो मैंने कहा फटाफट से कंपाइल्ड सेशन एक आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें ओवरऑल सारे नोबेल प्राइज जो भी अनाउंस हुए वो सारे हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं डियर। तो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इस सेशन के साथ कनेक्ट हो सके। बिल्कुल इस तरह के बर्निंग टॉपिक जो भी रहते हैं, हम लोग बिल्कुल आपके लिए सेशन लेकर आते हैं। तो चलिए, नोबेल प्राइज 2023 में हम डिस्कस करेंगे, ओवरऑल डिस्कशन रहेगा। जो भी नोबेल प्राइज अनाउंस हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही बहुत सारे स्टैटिक फैक्ट्स भी देखने वाले हैं नोबेल प्राइज से रिलेटेड। नोबेल प्राइज दिए जाने कब शुरू किए गए, क्या है, सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है डियर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी को जय हिंद। फटाफट से शुरू करते हैं सेशन को। लिंक को शेयर कर दीजिए फटाफट से अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं नोबेल प्राइज 2023। दैट इज, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट स्लाइड, दैट इज, अगर हम बात करें डियर एस्टैब्लिशमेंट, तो एस्टैब्लिशमेंट जो नोबेल प्राइज का रहा वो कब, 1901 ईस्वी में इनको एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें फर्स्ट अवार्ड जो दिया गया वो भी 1901 ईस्वी में ही दिया गया था। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम दिया गया वो कब दिया गया, 1901 ईस्वी में दिया गया डियर फर्स्ट अवार्ड। फील्ड, कितनी फील्ड्स में दिए जाते हैं नोबेल प्राइज, 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं। बहुत ही आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं डियर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी और मेडिसिन। यानी ये तो आपका साइंस ही हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हम देखते थे। बायो की जगह आपको क्या कर देना है, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी ध्यान रखना है। तो फर्स्ट चीज आपका हो गया फिजिक्स की फील्ड में, केमिस्ट्री की फील्ड में, फिर मेडिसिन और फिजियोलॉजी की फील्ड में। नेक्स्ट चीज आपका आ जाता है लिटरेचर, फिर आपका पीस आ जाता है, और पीस के साथ ही आपका आ जाता है इकोनॉमिक, या फिर इकोनॉमिक साइंस बोल देते हैं डियर, है ना। तो 6 फील्ड्स में आपके नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, है ना। फर्स्ट अवार्ड 1901 में दिया गया। और अगर हम नोबेल प्राइज की बात करें तो डियर, इसका अनाउंसमेंट बिल्कुल अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया गया। अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जिन्होंने डायनामाइट को क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है डियर, उन्हीं की याद में नोबेल प्राइज दिए जाने शुरू किए गए थे। उन्होंने पूरी अपनी वसीयत इन प्राइज के लिए समर्पित कर दी थी, और उन्हीं की याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये नोबेल प्राइज शुरू किए गए। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्ट्स हम लोग देखते हुए चलेंगे। एस्टैब्लिशमेंट 1901 है, 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक साइंस। नेक्स्ट हम बात करें कंट्री डियर, जो सारे नोबेल प्राइज है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और कब दिए जाते हैं, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को एवरी ईयर ये दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। लेकिन अनाउंसमेंट जो होता है वो इससे पहले अक्टूबर में ही अनाउंसमेंट हो जाता है, जैसे कि आपको देखने को मिला 2 अक्टूबर से अनाउंसमेंट ये स्टार्ट हुआ था, और 10 अक्टूबर तक सारे के सारे नोबेल प्राइज अनाउंस हो चुके हैं। ठीक है, तो स्वीडन में सारे आपके नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। लेकिन डियर, जो पीस का नोबेल प्राइज है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और इसके अलावा जो बचे हुए सारे 5 फील्ड्स है वो कहां पर, वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं। ठीक है, सॉरी, चलिए नेक्स्ट चले डियर। तो मेमोरी ऑफ सर अल्फ्रेड नोबेल, जैसा मैंने अभी आपको बताया, स्वीडन से बिलोंग करते हैं, फाउंडर ऑफ द नोबेल प्राइज, जिन्होंने फाउंडर है जो नोबेल प्राइज के। इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट, इन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था, और इन्हीं के द्वारा ये नोबेल प्राइज शुरू किए गए थे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है डियर, इकोनॉमिक साइंस का जो नोबेल प्राइज एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में, ये एस्टेब्लिश हुआ था। ये 1901 से नहीं दिया जाता था, इसको बाद में ऐड किया गया। 1969 में इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज जो है वो बाद में ऐड किया गया था। कुछ और बहुत ही स्पेशल से पॉइंट्स, जैसे नोबेल प्राइज कभी भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता। नोबेल प्राइज के लिए कभी भी नॉमिनेशन नहीं होता, यानी आप अपने आप को नॉमिनेट नहीं करा सकते हैं। जैसे हम बात करें इंडिया में, आप पद्मा अवार्ड्स की बात करें, आप अपना आपको नॉमिनेट कराते हैं, नॉमिनेशन गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया जाता है, आप नॉमिनेट करा सकते हैं। लेकिन इन प्राइज में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप अपने आप को नॉमिनेट नहीं करा सकते। नोबेल प्राइज कभी भी मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं, और 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप बिल्कुल बहुत ही बेसिक से पॉइंट ये आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिवॉर्ड डियर कितना मिलता है, दे कैरी अ कैश अवार्ड ऑफ, भाई कितना कैश अवार्ड रहता है जो यहाँ पर दिया जाता है। अगर हम कैश अवार्ड की बात करें तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, यानी हम बात कर देते हैं डियर, शॉर्ट में लिख देते हैं SDK। ठीक है, स्वीडिश क्रोनर। ठीक है, जो यहाँ की करेंसी है स्वीडिश
क्रोनर, शॉर्ट में SDK लिख देते हैं। इसके साथ ही मैं आपकी बात करूं डियर, ये 11 मिलियन जो है लास्ट ईयर ही ये अपडेट हुआ है। इससे पहले यहां पर जो था वो आपका कितना था, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर था। पहले ये कितना था, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर था। ठीक है, अब ये अपडेट हो गया है, अब इसको इंक्रीज कर दिया गया है, तो अब ये कितना हो गया आपका, अब ये 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर हो गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें डॉलर के बिहाफ पे, तो डॉलर में अगर हम एक्सचेंज करें तो $1 मिलियन आएगा, अप्रॉक्स $1 मिलियन आएगा। ठीक है, विनर आल्सो रिसीव्ड, और क्या विनर को रिसीव होता है भाई, और क्या रिसीव होता है इसके साथ ही, ये तो कैश प्राइज हो गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें डियर, तो 18 कैरेट गोल्ड मिलता है, 18 कैरेट का गोल्ड मेडल मिलता है, और एक आपका डिप्लोमा भी मिलता है। ठीक है, 18 कैरेट गोल्ड मेडल एंड डिप्लोमा। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर हो रहा होगा डियर। सेशन के बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो उनके लिए भी बिल्कुल तैयार रहिएगा, है ना। क्वेश्चन भी लास्ट में आपके कनेक्ट है, वो क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इतना पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखिएगा डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट बात करें, सेरेमनी डेट क्या है भाई, तो सेरेमनी डेट जैसे मैंने अभी आपको बताई 10th ऑफ दिसंबर। एवरी ईयर 10th ऑफ दिसंबर को ये अनाउंसमेंट, ये आपके नोबेल प्राइज क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आपका कौन सा पीस का नोबेल प्राइज दिया जाता है। इसके अलावा जो अदर बाकी बचे 5 फील्ड्स हैं, वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। नंबर ऑफ लॉरेट्स की अगर हम बात करें डियर, तो अभी तक टोटल अगर हम बात करें, ये एक कंक्लूडेड डेटा आया था 2021 में, क्योंकि यही तब से जारी किया गया, डेटा जारी किया गया था, तो उसी को हम देख सकते हैं डियर। 609 प्राइजेस दिए जा चुके हैं अभी तक, है ना, अभी तक मतलब 2021 तक। और कितने लॉरेट्स को दिया गया है, 975 लॉरेट्स। अब आप बोलेंगे सर प्राइस 609 या 975 लॉरेट्स क्यों है, क्योंकि आप सभी को पता है ये जरूरी नहीं कि सिंगल पर्सन को दिया जाए, है ना, ये संयुक्त रूप से, ज्वाइंटली रूप से 2 पर्सन को या 3 पर्सन को भी दिया जाता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से लॉरेट्स जो है वो 975 है टोटल, और जो आपके प्राइस है वो 609 है। ये 2021 तक का कंक्लूडेड डेटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले डियर, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें पता होने चाहिए स्पेशली, है ना। अगर हम बात करें डियर यंगेस्ट नोबेल लॉरेट कौन है, तो सबसे यंगेस्ट नोबेल लॉरेट जो है वो है मलाला यूसुफजई। ठीक है, मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है, जिन्हें 2014 में महज 17 साल की उम्र में पीस का नोबेल प्राइज दिया गया था। और ये जो 2014 में नोबेल प्राइज पीस का दिया गया था डियर, ये ज्वाइंटली रूप से दिया गया था, और यहां पर एक आपके मलाला यूसुफजई थी, और इसके साथ ही इनके साथ और कौन पर्सन थे, जो पर्सन थे वो इंडियन थे, और आप सभी उनका जानते हैं, क्या नाम है उनका, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को इनके साथ ही संयुक्त रूप से ये नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, मलाला यूसुफजई थी। ठीक है, और इसके साथ ही आपके कैलाश सत्यार्थी थे, जिनको ये अवार्ड दिया गया था, ज्वाइंटली रूप से दिया गया था। तो सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता जो है वो है मलाला यूसुफजई। इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखना है, डायरेक्टली कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पर्सन जो आ रहे हैं यहाँ पर डियर, उनका नाम है जॉन बार्डिन। इनका नाम इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये ऐसे एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने 2 बार भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, यानी फिजिक्स की फील्ड का इनको जो नोबेल प्राइज है, ये इनको कितने बार मिला है, 2 टाइम्स मिला है। कितने बार मिला है डियर, 2 टाइम्स मिला है। एक बार इनको ये अवार्ड मिला है 1956 में, और एक बार मिला है 1972 में। तो इनका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जॉन बार्डीन। ठीक है, जॉन बार्डीन एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिन्हें 1956 और 1972 में दोनों बार भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है, जॉन बार्डीन। ऐसे कुछ ही नाम है जो आपको स्पेशल है, वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और करंट में जो अभी इस ईयर मिले वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। फैक्ट पहले देखते चलते हैं। मैरी क्यूरी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट नाम। मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें 2 बार सम्मानित किया गया है ना। फिजिक्स के जो है उनको 2 बार फिजिक्स के ही फील्ड का नोबेल प्राइज मिला है 2 टाइम्स। मैरी क्यूरी जो है इन्हें 2 बार सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज से, एक बार फिजिक्स की फील्ड में और एक बार केमिस्ट्री की फील्ड में। और ये सबसे पहली महिला है, एकमात्र ऐसी महिला है मैरी क्यूरी। तो नाम इनका ध्यान रखना है भाई, मैरी क्यूरी। ठीक है, मैरी क्यूरी। इनको डियर जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था 1903 में। 1903 में इनको फिजिक्स की फील्ड का नोबेल प्राइज मिला। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 1911 में इनको फिर केमिस्ट्री की फील्ड का नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही फील्ड्स में इन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है।
है ना, मैरी क्यूरी। नाम इनका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली ये आपके एग्जाम का पार्ट बन चुका है और आगे भी बनेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चले डियर, तो नाम आ रहा है भाई फ्रेडरिक सेंगर का। फ्रेडरिक सेंगर ये भी एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता है जिन्हें 2 बार रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता है जिन्हें 1958 में और 1980 में और 1980 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज इनको मिला है। ठीक है, 2 बार इनको केमिस्ट्री की फील्ड का ही नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, नाम क्या है इनका, फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, फ्रेडरिक सेंगर, इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या आ रहा है भाई, अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड स्थित एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कमेटी है जिसे रेड क्रॉस के नाम से आप सभी जानते हैं, रेड क्रॉस है ना, नाम सुना होगा आपने। स्विट्जरलैंड बेस्ड रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 3 टाइम्स, कितने टाइम्स भाई, 3 टाइम्स इसको नोबेल प्राइज मिला है। 3 टाइम्स इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। ठीक है, कितने बार, 3 टाइम इनको नोबेल प्राइज मिला है, बीइंग कन्फर्ड द पीस प्राइज, और ये इनको पीस प्राइज मिला डियर। कौन सा प्राइज मिला है, तीनों बार पीस प्राइज मिला है। और ये पीस प्राइज जो मिला है डियर किस किस ईयर में, अगर हम ईयर देखें तो 1917, 1944 और 1963। ठीक है, तो ईयर आपको पता होने चाहिए, ईयर बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एज अ इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं 1917 में, 1944 में और 1963 में। ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अधिकतम बार यानी 3 बार मैक्सिमम आपको नोबेल प्राइज मिला है, तो वो है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। और पीस का ही नोबेल प्राइज मिला है जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। एकमात्र नोबेल प्राइज है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और बाकी सब स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट डियर, अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम आ रहा है। अपने कविता संग्रह के लिए गीतांजलि के लिए इनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और ये पहले भारतीय थे, यानी फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये नोबेल प्राइज डियर किस फील्ड का है, लिटरेचर का है, साहित्य का है। साहित्य के फील्ड का जो ये नोबेल प्राइज था, ये सबसे पहले भारतीय, कौन से पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया, तो वो हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। और ये अवार्ड इनको कब मिला था, 1913 में। किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, कई बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता रहता है ना, बहुत ही सिंपल सा है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका भाई, नोबेल प्राइज कैटेगरी। आपका नोबेल प्राइज कैटेगरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक, द लास्ट बिगन इंट्रोड्यूस इन 1968। भाई अगर हम बात करें नोबेल प्राइज श्रेणियां जो हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र हैं, आखिरी बार 1968 में शुरू की गई थी। 1968 में मतलब क्या था, जो इकोनॉमी का, साइंस का नोबेल प्राइज है, अर्थशास्त्र का है, ये बाद में 1968 में क्या किया गया था, इसको कंक्लूड किया गया था, फिर से ऐड किया गया था और 1969 में पहली बार ये दिया गया था, जैसा अभी हमने स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, तो वही बात यहां पर बोली गई है। कितनी फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, 6 फील्ड्स में, स्टार्टिंग में ही हमने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है डियर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नेम आ रहा है भाई लिनुस पॉलिंग का। लिनुस पॉलिंग एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो दो गैर साझा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समझ पा रहे हैं आप भाई, देखिए बोला गया है अनशेयर्ड, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज अधिकतर आपने देखा होगा जो दिया जाता है, ये ज्वाइंटली दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, ज्वाइंटली दिया जाता है। लेकिन जो ये लिनुस पॉलिंग है, इनका नाम इसलिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने सिंगल नोबेल प्राइज प्राप्त किया है ना, यानी इनके साथ कोई भी ज्वाइंट रूप से इन्हें ये नोबेल प्राइज नहीं मिला है। इन्हें एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार, 2 टाइम्स अनशेयर्ड नोबेल प्राइज मिला है। अनशेयर्ड यानी कोई इनका पार्टनर नहीं था उसमें, अनशेयर्ड नोबेल प्राइज इनको मिला है। कितने बार मिला है, 2 टाइम्स। ठीक है डियर,
किस किस ईयर में मिला है? 1954 में और 1962 में। 1954 में जो मिला इनको, ये केमिस्ट्री के फील्ड का मिला है, और 1962 में जो मिला है ये इनको मिला है पीस प्राइज। ठीक है, कौन सा प्राइज है? पीस प्राइज। ठीक है, ये आपका कौन सा है? पीस प्राइज है। क्लियर है इतना पॉइंट? तो लिनुश पॉलिंग, इनका भी नाम आपको क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट इज नेक्स्ट ईयर बात करें, द इंडियन हैव टू सो फॉर वन द नोबेल प्राइज। अगर हम बात करें, आपसे पूछे डियर बहुत ही सिंपल सा कि बताइए कितने इंडियन लॉरेट्स हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, कितने पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, कितने इंडियन है? तो डियर टोटल नंबर ऑफ कितने इंडियन है? 9 इंडियन है। 9 पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, वो भारतीय हैं, यानी 9 भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है डियर। तो एक एक करके हम सभी को देखेंगे। सबसे पहले हमने आपके साथ डिस्कस ही किया था, कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। 1913 में इनको लिटरेचर की फील्ड का नोबेल प्राइज, साहित्य के क्षेत्र का नोबेल प्राइज इनको मिला था फर्स्ट टाइम। ठीक है, सेकंड आपके लॉरेट कौन थे? सीवी रमन साहब थे। फिजिक्स की फील्ड का इनको नोबेल प्राइज मिला था। सीवी रमन, रमन इफेक्ट की जिन्होंने खोज की थी, रमन इफेक्ट के लिए ही इनको ये नोबेल प्राइज मिला था डियर, रमन इफेक्ट के लिए। और ये तो आप अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं, गीतांजलि के लिए, है ना, लिटरेचर का नोबेल प्राइज है, और ये फिजिक्स का नोबेल प्राइज है। नेक्स्ट हम चले, थर्ड इज हरगोविंद खुराना, मेडिसिन का नोबेल प्राइज इनको मिला था 1968 में। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें मदर टेरेसा, पीस का नोबेल प्राइज मिला था 1979 में। नेक्स्ट हम बात करें डियर तो सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, 1983 फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था, फिजिक्स की फील्ड का, यानी फिजिक्स की फील्ड का किसी भारतीय को मिलने वाला ये दूसरा प्राइज था। सीवी रमन आपके फर्स्ट फिजिसिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला, और सेकंड फिजिसिस्ट आपके सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। ठीक है, नेक्स्ट इज अमर्त्य सेन, इकोनॉमी का पहला नोबेल प्राइज भारत में किसी पर्सन को मिला, अमर्त्य सेन, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, है ना। तो फर्स्ट ये इकोनॉमी के फील्ड से हो गए, फर्स्ट इकोनॉमी के फील्ड से, शॉर्ट में ऐसे लिख लेंगे कि क्वेश्चन बन जाते हैं। बताइए पहला भारतीय कौन था जिसे इकोनॉमी के फील्ड का नोबेल प्राइज मिला, पहला फिजिसिस्ट कौन था जिसे फिजिक्स के फील्ड का नोबेल प्राइज मिला? तो आपको ध्यान रखेंगे, फर्स्ट फिजिसिस्ट है सीवी रमन, और सेकंड फिजिसिस्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, और इसके अलावा तो अभी लिटरेचर के लिए सिंगल ही है, मेडिसिन सिंगल ही है, पीस आपका सिंगल ही है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, नेक्स्ट बात आ रही है वेंकट रमन रामाकृष्ण, है ना, वेंकट रमन रामाकृष्ण, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है डियर इनको 2009 में मिला है, और ये पहला फर्स्ट केमिस्ट्री की फील्ड का पहला नोबेल प्राइज है जो किसी भारतीय को मिला है, फर्स्ट केमिस्ट्री की फील्ड का पहला नोबेल प्राइज है जो कि मिला था हरगोविंद ये वेंकट रमन रामाकृष्णन को। ठीक है, वेंकट रमन रामाकृष्णन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले तो डियर कैलाश सत्यार्थी आ रहे हैं, पीस का नोबेल प्राइज 2014 में मिला है, और ये पीस का नोबेल प्राइज जो मिला मदर टेरेसा को फर्स्ट मिला था पीस के लिए, और इसके बाद में दूसरा नोबेल प्राइज जो मिला है वो कैलाश सत्यार्थी को मिला, यानी ये सेकंड लॉरेट्स हो गए जिनको पीस के फील्ड का नोबेल प्राइज मिला, भारतीय दूसरे भारतीय हैं जिनको पीस के फील्ड का दूसरा नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, इस तरह से देखिए याद रखना होता है, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। फिर लास्ट स्टेज अगर आ जाए तो अभिजीत विनायक बैनर्जी जी का नाम आ रहा है जिनको 2019 में इकोनॉमी का नोबेल प्राइज मिला। और अगर इकोनॉमी की बात करें डियर तो इकोनॉमी की फील्ड का ये आपका सेकंड लॉरेट हो गए, इंडियन लॉरेट हो गए जिनको नोबेल प्राइज मिला, इकोनॉमी की फील्ड का दूसरा। तो अब आपने देखा डियर कि फिजिक्स की फील्ड में हमें इंडिया को कितने नोबेल प्राइज मिल चुके हैं? 2, पहला मिला है सीवी रमन साहब को और दूसरा मिला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। ठीक है, फिर इसके साथ ही अगर हम बात करें लिटरेचर की तो लिटरेचर में सिंगल वन एक ही नोबेल प्राइज अभी तक रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में, जो कि भारत का पहला मिलने वाला नोबेल प्राइज था। केमिस्ट्री की फील्ड में हमें सिंगल एक ही नोबेल प्राइज मिला है वेंकट रमन रामाकृष्णन को। यानी कितनी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर हमें 2 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं यार? एक तो आपका हो गया फिजिक्स की फील्ड में एक हो गया, है ना, और दूसरा इसके बाद में आपका कौन हो गया? दूसरा हो गया डियर आपका इकोनॉमी की फील्ड में हमें 2 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं, और फिर इसके बाद में आपका हो गया क्या? पीस। ठीक है, पीस की फील्ड में हमें 2 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं, एक मदर टेरेसा जी ने दिलाया और एक कैलाश सत्यार्थी जी ने दिलाया। ठीक है, इसके अलावा आपके सारे ये 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो टोटल 6 हो गए। इसके अलावा बचे एक लिटरेचर का आपको मिला, एक लिटरेचर का, एक केमिस्ट्री का और एक मेडिसिन का। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बाइफरगेट करके आप बहुत आसानी से ध्यान रख सकते हो। फिजिक्स के 2 हैं, है ना, इकोनॉमी के 2 हैं, पीस के 2 हैं, लिटरेचर का 1 है, मेडिसिन का 1 है और केमिस्ट्री का भी 1 है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? इसी तरह से आप ये क्रिएट करते हुए चलेंगे, जहां पे भी नोट कर रहे हैं उस तरह से नोट कर ले। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट ईयर फैक्ट्स की बात करें, नोबेल प्राइज समिट 2023 बिल्कुल देखने को मिले। यहाँ पर थीम क्या रही है इस बार? तो थीम है डियर, ट्रुथ, ट्रस्ट एंड होप। आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली पूछा जा सकता है ट्रुथ, ट्रस्ट
एंड होप, ये आपकी थीम रही है इस बार की। ठीक, फिजियोलॉजी और मेडिसिन ड्यूरांड 23 का जो नोबेल प्राइज मिला है, किन लॉरेट्स को मिला है, क्या नाम है, इंपॉर्टेंट रहेगा, हमें नाम ध्यान रखने होंगे डियर। तो चलिए देखते हैं भाई। फर्स्ट पर्सन आ रहे हैं आपके कैटलिन कैरिको। ठीक है, कैटलिन कैरिको हंगेरियन अमेरिकन है डियर, हंगेरियन अमेरिकन है ना। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही से आप देख लेंगे, है ना, थोड़ा सा 19-20 होता है प्रोनाउंसिएशन में आपका। कैटलिन कैरिको, ठीक है, कैटलिन कैरिको हंगेरियन अमेरिकन है, इनको नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन की फील्ड का। तो मेडिसिन की फील्ड में जो है 2 पर्सन है, कितने पर्सन है, 2 पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, कैटेरिको कैरिको, कैटलिन कैरिको, सॉरी, कैटलिन कैरिको और ड्रू वेस्टमैन। ड्रू वेस्टमैन ये यूएस से बिलोंग करते हैं और ये हंगेरियन अमेरिकन है। इन्होंने ऐसा क्या किया जिनको नोबेल प्राइज मिला है डियर, तो फटाफट से हम देख लेते हैं। फॉर देयर वर्क इन mRNA वैक्सीन, जो कि ये वैक्सीन जो आई थी mRNA, जो कि आपकी किसके लिए, कोविड-19 के लिए डियर ये तैयार की गई थी। mRNA वैक्सीन को अप्रूव कब किया गया था, दिसंबर 2020 में किया गया था, 2020 में इसको अप्रूवल दे दिया गया था। ये वैक्सीन आपकी आई थी। mRNA का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए डियर, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इस वैक्सीन, इसके इन्वेंशन के लिए इसको इन्होंने प्रोड्यूस किया, तैयार किया, इसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज मिला है। और ये मेडिसिन की फील्ड का नोबेल प्राइज है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। कितने पर्सन को मिला है, 2 पर्सन को मिला है। ठीक है, अनाउंसमेंट आपसे नहीं पूछेंगे कब हुआ, ये अनाउंसमेंट सबसे पहला अनाउंसमेंट था और ये अनाउंसमेंट आपका 2 अक्टूबर को निकल कर आया था। ठीक है, लेकिन डेट आपसे नहीं पूछेंगे, बस एज अ इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है यहाँ पर डियर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया यूएस ने इनको लास्कर अवार्ड भी दिया है इसी इनकी इन्वेंशन के लिए, यानी इसी mRNA वैक्सीन जो इन्होंने तैयार की, इसके लिए इनको लास्कर अवार्ड भी 2021 में दिया जा चुका है इससे पहले, जो कि यूएस की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, यहां से ये अवार्ड इनको मिला है, लास्कर अवार्ड इन 2021। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मल सेरेमनी स्टॉकहोम में होगी और ये कब होगी, 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में होगी, क्योंकि मेडिसिन का नोबेल प्राइज है ना। नेक्स्ट चलते हैं डियर, फिजिक्स की फील्ड का नोबेल प्राइज की तरफ चले तो फिजिक्स की फील्ड में 3 पर्सन हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है। पहले आपके आ रहे हैं फेरनेक क्रॉन्स, फेरनेक क्रॉन्स जर्मनी से बिलोंग करते हैं। सेकंड पर्सन है आपके एनी एल हुइलियर, स्वीडन से बिलोंग करते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पर्सन है पियरे एगोस्टेनी, यूएस से बिलोंग करते हैं, पियरे एगोस्टेनी। तो तीनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं, फ्रैंक क्रॉन्च, एन.ई.एल. हुइलियर और पियरे एगोस्टोनी, यूएस से बिलोंग करते हैं डियर। ये तीनों ही पर्सन, 3 पर्सन को आपका फिजिक्स के फील्ड का नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, किस वजह से मिला है, इन्होंने ऐसा क्या किया है डियर, तो फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक इन मैटर, है ना, इसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया है। एक्सपेरिमेंटल मेथड एक निकाला है जिसमें एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट्स फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक इन मैटर। अगर हम देखें, पुरस्कार विजेताओं ने प्रकाश की ऐसी चमक, फ्लैश ऑफ लाइट्स तैयार की हैं जो इलेक्ट्रॉनों की अत्यंत तीव्र गति का स्नैपशॉट लेने के लिए काफी छोटा है, काफी स्मॉल है। ठीक है, इसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया है। 3 पर्सन है, तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है, जर्मनी, स्वीडन और यूएस से बिलोंग करते हैं, तीनों के ही नाम आपको ध्यान रखने होंगे, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं डियर, नेक्स्ट आ रहा है केमिस्ट्री की फील्ड। केमिस्ट्री की फील्ड में भी 3 पर्सन को मिले हैं नोबेल प्राइज, है ना, फिजिक्स में भी 3 पर्सन है और केमिस्ट्री में भी 3 पर्सन है। मेडिसिन में 2 पर्सन थे आपके, केमिस्ट्री में जो 3 पर्सन निकल कर आ रहे हैं वो डियर नाम है, पहला नाम आ रहा है आपका मोंगी जी बवेंडी, फ्रांस से बिलोंग करते हैं, मोंगी जी बवेंडी फ्रांस से बिलोंग करते हैं। सेकंड पर्सन है आपके लुइस ई ब्रूस, यूएस से बिलोंग करते हैं, लुइस ई ब्रूस यूएस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है आपके एलेक्सी आई इकीमोव, रसिया से बिलोंग करते हैं, एलेक्सी आई इकीमोव रसिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें किस वजह से इनको दिया गया है, इन्होंने ऐसा क्या किया है, तो डियर केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज है क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए इनको ये प्राइज दिया गया है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। तो फील्ड आपको ध्यान रखनी है कि किस लिए मिला है इनको, क्या इन्होंने ऐसा किया है, तो डिस्कवरी, सिंथेसिस एंड ऑफ क्वांटम डॉट्स। 3 पर्सन है, तीनों के नाम ध्यान रखने, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट चले तो फर्स्ट अवार्ड 1901 यानी 1901 में दिया गया था केमिस्ट्री की फील्ड का, रिवार्ड 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर था, लेकिन अब ये इंक्रीज होकर 11 मिलियन हो गया, जो हमने डिस्कस किया। प्रेजेंट कौन करता है भाई, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट चले, फर्स्ट प्राइज नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री का मिला था ये 1901 में मिला था, बिल्कुल आपको अभी हमने डिस्कस किया, और ये किस पर्सन को मिला था डियर, तो जैकोबस हेनरिकस वैन टी हॉफ,
एज अ इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रख सकते हैं कि केमिस्ट्री की फील्ड का जो नोबेल प्राइज मिला था वो फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्हें ये प्राइज मिला था, तो जैकोबस हेनरिकस वेंट ऑफ थे फॉर हिज डिस्कवरी फॉर द लॉ ऑफ केमिकल डायनामिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशन के लिए इनको ये प्राइज दिया गया था, जो कि केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज था। नेक्स्ट हम चले इंडियन वेंकटरमन रामाकृष्णन। अभी हमने डिस्कस किया सिंगल प्राइज मिला है, एक सिंगल है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज, जो कि हमें मिला था केमिस्ट्री में की फील्ड में 2009 में मिला था, और स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द राइबोसोम, है ना, स्टडी और स्ट्रक्चर फंक्शन के लिए राइबोसोम में जो होते हैं उसकी वजह से इनको ये प्राइज मिला था, वेंकटरमन रामाकृष्णन। नेक्स्ट चलते हैं डियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री की फील्ड में ओनली नोबेल लॉरेट्स जो है फ्रेडरिक सेंगर, ओनली ये लॉरेट्स हैं जिनको हु हैज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स जो मिला है ना, अभी अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, 2 टाइम्स इनको नोबेल प्राइज मिला है और ये इनको केमिस्ट्री की फील्ड में ही मिला है, यानी केमिस्ट्री की फील्ड में ही 2 बार इनको नोबेल प्राइज मिला है ना। ऐसे नोबेल लॉरेट का नाम क्या है, फ्रेडरिक सेंगर, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार इनको मिला है 1958 में और सेकेंड टाइम इनको मिला है 1980 में, ठीक है, 2 टाइम्स केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज इनको मिला। नेक्स्ट चले लिटरेचर की तरफ। लिटरेचर की फील्ड में अगर हम देखें तो सिंगल 1 पर्सन निकल कर आ रहे हैं और इनका नाम क्या है डियर, नाम है जॉन फॉस, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं जॉन फॉस, इनको ये लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। इनके कौन से ऐसे संग्रह हैं जिनके लिए मिला है, फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेएबल, भाई उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए जो अकथनीय आवाज देते हैं उनके लिए इनको प्राइज मिला है। तो आपको नाम ध्यान रखना होगा पर्सन का, जॉन फॉस लॉरेट्स जो है नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, नाम आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले, अगर हम लिटरेचर की भी बात करें तो पहला प्राइज कब, 1901 में, रिवॉर्ड कितना 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर था, लेकिन अब ये इंक्रीज होकर 11 मिलियन हो चुका है। प्रेजेंटेड बाय, प्रेजेंट कौन करता है, स्वीडिश एकेडमी इसको प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट चलेंगे डियर, फर्स्ट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज अवॉर्डेड इन 1901। फर्स्ट से पहली बार पहला नोबेल प्राइज लिटरेचर की फील्ड का किसे मिला था, शुली प्रूड्यू होम, शुली प्रूड्यू होम जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं, ये पहले लॉरेट्स थे जिनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया था 1901 में। तो इनका भी नाम आपको ध्यान रख सकते हैं कि भाई लिटरेचर की फील्ड का सबसे पहला नोबेल प्राइज किसे मिला, तो शुली प्रूड्यू होम, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट चले भाई, फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्हें लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, अभी हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913, 1913 में मिला था, फॉर हिज कलेक्शन गीतांजलि। इकोनॉमिक साइंस में आ जाए, इकोनॉमिक साइंस में डियर नोबेल प्राइज मिला है सिंगल 1 पर्सन को, क्लॉडिया गोल्डन, क्लॉडिया गोल्डन यूएस से बिलोंग करती हैं, इनको इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज मिला है। इन्होंने ऐसा क्या किया जिस वजह से इनको प्राइज मिला है डियर, फॉर हैविंग एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स, महिलाओं के श्रम बाजार परिणामों की उन्नत समझ रखने के लिए इनको ये प्राइज दिया गया है, क्लॉडिया गोल्डन, ठीक है, क्लॉडिया गोल्डन। तो नाम आपको ध्यान रखना है, यूएस से बिलोंग करती हैं, है ना, महिलाओं के श्रम बाजार परिणामों की उन्नत समझ रखने के लिए ये प्राइज इनको दिया गया। क्लाउडिया गोल्डन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, हिस्टोरियन है एंड लेबर इकोनॉमिस्ट है, हु इज द करेंटली द हेनरी ली प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये क्या है डियर, प्रोफेसर है, इकोनॉमिक की प्रोफेसर है ये। फिर इसके बाद में अगर और हम देखें गोल्डन के बारे में, तो गोल्डन अ प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज द 55th रेसिपेंट है, ये किस नंबर की लॉरेट है जिनको मिला है, तो 55th नंबर की रेसिपेंट है जिनको ये प्राइज आपका मिला है, प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ द ओनली थर्ड वुमेन है, गेट द प्राइज वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1969, पहली बार जो प्राइज दिया गया था इकोनॉमी साइंस का डियर वो कब दिया गया था, 1969 में, मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया, फर्स्ट टाइम 1969 में दिया गया था। ये 55th नंबर की लॉरेट है जिनको ये प्राइज मिला है इकोनॉमिक साइंस का, और हम बात करें तो ये तीसरी वुमेन है, थर्ड वुमेन है, ठीक है, थर्ड वुमेन है। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चले डियर, द कैरी अ कैश अवार्ड ऑफ 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो $1 मिलियन आ जाता है ना, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। विनर आल्सो रिसीव एन 18 कैरेट गोल्ड मेडल एंड डिप्लोमा। फर्स्ट अवार्ड 1969 में दिया गया था ये, रिवॉर्ड तब 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर था, अब ये 11 मिलियन हो चुका है।
प्रेजेंट कौन करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। सीधा सा टू द पॉइंट रहना है, जो भी चीजें आपके साथ डिस्कस होती चल रही है डियर, है ना। फिर हम बात करें इकोनॉमिक साइंस में अगर, तो फर्स्ट प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस वाज अवार्डेड टू रेंगर फ्रिच और जेन टिनबर्जन। 1969 में जो इकोनॉमी का पहला नोबेल प्राइज दिया गया था इकोनॉमिक साइंस का, वो किसको मिला था? वो ज्वाइंटली रूप से 2 पर्सन को मिला था, एक थे रेंगर फ्रिच और दूसरे हैं आपके जैन टिनबर्जन, जैन टिनबर्जन, ठीक है। नेक्स्ट हम चले इंडियन विनर नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बात करें तो इंडिया में कितने इंडियन हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक की फील्ड में? तो 2 पर्सन है, एक है अमर्त्य सेन जिनको मिला था 1998 में, और दूसरे हैं अभिजीत बनर्जी जिनको मिला था 2019 में, 2019 में, ठीक है। दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं। नोबेल पीस प्राइज की तरफ चले तो पीस प्राइज जो 2023 का मिला है डियर, वो किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को मिला है। नरगिस मोहम्मदी को ये अवार्ड किस वजह से मिला है, इन्होंने ऐसा क्या किया जिस वजह से इनको ये प्राइज मिला है डियर? तो इटालियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं ये, इटालियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, सॉरी इटालियन नहीं ईरानियन है, ध्यान रखिएगा, ईरानियन है डियर, ईरान से बिलोंग करती हैं, इटालियन नहीं ईरानियन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ इनकी लड़ाई के लिए, फॉर हर फाइट अगेंस्ट द अपोजिशन ऑपरेशन ऑफ वुमेन। अगर हम बात करें डियर, ये जेल में है 31 सालों से, 25 साल से कंटिन्यू जेल में है ना, और अभी भी ये जेल में है इस वजह से, इनके इस त्याग के लिए। और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है ये, ईरानियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ इनका जो उसकी जो उत्पीड़न के खिलाफ जो लड़ाई है वो ये जारी रखी हुई है इन्होंने, नरगिस मोहम्मदी जी ने, इसी वजह से इनको ये प्राइज, नोबेल का पीस प्राइज इनको दिया गया है। सी हर रिमेन इन जेल बिकम्स द 19th वुमेन है विन गोल्ड नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज मिलने वाली। सी इज अमंग द लीडिंग ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इन ईरान। कहां पर डियर? ईरान। ईरान की बात करें तो आपकी कैपिटल हो जाती है तेहरान, ठीक है। और ईरान की ये आपकी ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं जिनको ये नोबेल प्राइज दिया गया है, पीस प्राइज 2023 का। तो नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, नरगिस मोहम्मदी, ईरान ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। कुछ और पॉइंट्स की तरफ चलते हैं डियर। अगर हम बात करें, एमएस मोहम्मदी हैज बीन अरेस्टेड 13 टाइम्स, 13 टाइम्स इनको अरेस्ट किया जा चुका है। कन्विक्टेड 5 टाइम्स, 5 टाइम्स इनके ऊपर कन्विक्शंस लग चुके हैं, आरोप लग चुके हैं। 31 ईयर से ये जेल में है और 154 कोड़ों का भी आदेश इनको हो चुका है, 154 कोड़े भी इनको लग चुके हैं। तो डियर ये था हमारा बिल्कुल एक स्टैटिक का पार्ट पहले स्टार्टिंग में, फिर जो भी 2023 के नोबेल प्राइज थे वो सारे अनाउंसमेंट हमने आपके साथ डिस्कस किए। अब इसके साथ हम चलते हैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। कुछ एमसीक्यूज है तो फटाफट से हम लोग उनको सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया डियर, विच कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवॉर्डिंग ऑल नोबेल प्राइज एक्सपेक्टेड द पीस प्राइज। शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार देने के लिए कौन सा देश जिम्मेदार है? नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड या फ्रांस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, हमने आपके साथ डिस्कस भी किया, तो फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा डियर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वीडन। शांति को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार देने के लिए कौन सा देश जिम्मेदार है? शांति के पुरस्कार को छोड़कर तो कौन सा देश जिम्मेदार है? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में डियर दिए जाते हैं, है ना, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और पीस का जो नोबेल प्राइज है वो केवल और केवल कहां पर? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन बी, स्वीडन। क्वेश्चन के रिगार्डिंग राइट आंसर होगा स्वीडन। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु इज द यंगेस्ट नोबेल लॉरेट्स। बताइए फटाफट से, बिल्कुल हम लोगों ने डिस्कस किया था, सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ऑप्शन है आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन बार्डीन, मलाला यूसुफजई, मैरी क्यूरी। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ डियर, है ना। इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका हो जाएगा मलाला यूसुफजई, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, जिनको 2014 में पीस का नोबेल प्राइज मिला, पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और ज्वाइंटली रूप से मिला था। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, इन दोनों लोगों को मिला था। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ओनली पर्सन टू हैव बीन अवॉर्डेड 2 अनशेयर्ड नोबेल प्राइजेस। 2 अनसाझा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है जिनको नोबेल प्राइज क्या किसी के साथ भी साझा नहीं, इनको
सिंगल सिंगल नोबेल प्राइज मिला है, और एक बार नहीं 2 टाइम्स मिला है? बताइए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था डियर। ऑप्शन है आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन, लिनुस पॉलिंग, मैरी क्यूरी या फिर जॉन बर्डीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको आंसर करना है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर आपका लिनुस पॉलिंग, लिनुस पॉलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइम्स हैज द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस रिसीव द नोबेल पीस प्राइज? रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति को कितने बार नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? 1 2 3 4, कितने टाइम्स मिला है? फटाफट आंसर करेंगे। बिल्कुल हम लोगों ने डिस्कस किया था डियर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3। कितने टाइम्स मिला है? 3 टाइम्स मिला है। Next question is, who is the only Indian Nobel laureates to have won the Nobel Prize in Chemistry? रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सीवी रमन, वेंकट रमन रामाकृष्णन, हर गोविंद खुराना या फिर सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। तो फटाफट आंसर करना है आप सभी को। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा डियर वेंकट रमन रामाकृष्णन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, वेंकट रमन रामाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ओनली इंडियन टू हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? सीवी रमन, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वेंकट रमन रामाकृष्णन। इकोनॉमी की फील्ड में डियर अगर हम बात करें तो अभी तक कितने इंडियन को मिल चुका है? 2 इंडियन को मिल चुका है, 2 भारतीयों को मिल चुका है। लेकिन यहां पर आपके एक भारतीय ही है जो इकोनॉमी से है, वो एक ही है। अगर दोनों के नाम होते तो ऑप्शन एक अलग से बनता, बोथ वाला, है ना। तो यहां पर एक ही पर्सन है जिनको इकोनॉमी के नोबेल प्राइज जो प्राप्त करने वाले हैं पर्सन। तो बताएंगे फटाफट से आंसर क्या हो रहा है। तो आंसर डियर निकल कर आएगा अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमी के फील्ड का, है ना। अमर्त्य सेन है और अभिजीत बनर्जी जी हैं जिनको 2019 में नोबेल प्राइज मिला। तो इकोनॉमी के नोबेल प्राइज मिलने वाले कितने इंडियन पर्सन है? 2 पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइज मनी ऑफ फॉर नोबेल प्राइजेस? नोबेल पुरस्कार की पुरस्कार राशि क्या है? $1 मिलियन यूएस डॉलर, 1 मिलियन यूरो, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना या फिर 5 मिलियन जापानीज करेंसी की बात हो रही है डियर। तो फटाफट बताएंगे आप क्या आंसर होने वाला है। तो अभी मैंने आपके साथ बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कस किया डियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना। ठीक है, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना। पहले 10 मिलियन था, अब ये इंक्रीज होके 11 मिलियन हो गया। आई होप बिल्कुल सेशन के साथ ही आपको चीजें फैक्ट याद होते चल रहे होंगे। नेक्स्ट इज, हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2023? भाई 2023 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए, मैच करिए। ऑप्शंस हैं आपके कैटलिन कैरिको एंड ड्रेव वेस्टमैन, पियरे एगोस्टनी, एनी एल ह्यूलर या फिर फेरनेक क्रॉन्च या फिर मॉनी जी वेवेंडी या एलेक्सी आई इकिमोव या फिर लोइस ई ब्रुश या फिर जॉन ओलेफ फॉस। तो बिल्कुल नोबेल प्राइज देखिए मर्ज हो जाते हैं। आपने फिजिक्स के भी देखे, केमिस्ट्री के भी देखे, है ना, सारी फील्ड्स के देख चुके हैं। तो फटाफट आंसर करेंगे, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आएगा क्या? पियरे एगोस्टोनी, एनी एल ह्यूलर और फ्रेनेक क्रॉन्च। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, who received the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2023 for their work in mRNA vaccines? mRNA टीकों के उनके काम के लिए 2023 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में किसे मिला है? ड्रू वेस्टमैन, कैटलिन कैरिको या फिर पियरे एगोस्टनी या फ्रैंक क्रॉन्च या फिर एनियल ह्यूलर या फिर मॉन्गी जी बेवेंडी या फिर लुइस ई ब्रूस या फिर एलेक्सी आई इकमोव या फिर जॉन फॉस। तो फटाफट आंसर करेंगे डियर। बिल्कुल, हमने फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में कितने पर्सन्स को मिला था, है ना, ओनली ऑन 2 पर्सन्स को मिला था, है ना। तो चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रू वेस्टमैन एंड कैटलिन कैरिको। ऑप्शन ए आपका राइट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2023 अवॉर्डेड फॉर? भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2023 किसके लिए प्रदान किया जाता है? किसके लिए प्रदान किया गया है? फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया डियर। एडवांसमेंट इन क्वांटम कंप्यूटिंग, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ जनरेटिंग एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी या फिर थ्योरीज डिस्कवरीज इन डार्क मैटर। तो बिल्कुल आपके साथ डिस्कस किया, राइट आंसर क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जनरेटिंग एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज who received the Nobel Prize in Chemistry in 2023 for the discovery and synthesis of quantum dots. क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए 2023 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ड्रू वेस्टमैन या कैटलिन कैरिको, पियरे एगोस्टिनी या फ्रैंक क्रॉन्च या फिर एन.एल. ह्यूलियर या फिर मॉन्गी जी बेवेंडी या फिर लुइस ई ब्रुश या फिर एलेक्सी आई इकिमोव या फिर जॉन फॉस। ये सारे के सारे फैक्ट जो पॉइंट है वो आपको बड़ी आसानी से बहुत अच्छे से क्या कर रहे होंगे, याद हो रहे होंगे, क्योंकि ऑप्शंस में वही नेम आ रहे हैं और बहुत ज्यादा फील्ड्स भी नहीं है, 6 फील्ड्स में केवल और केवल नोबेल प्राइज आपके दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है मॉन्गी जी बेवेंडी, लुइस ई ब्रुश और एलेक्सी आई इकिमोव। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट इज विच नोबेल प्राइज लॉरेट्स फ्रॉम 2023 इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इनोवेटिव प्लेस एंड प्रॉज गिविंग वॉइस टू द अनसेएबल। भाई 2023 में किसे नोबेल पुरस्कार विजेता को नवोन्मेषी नाटकों और अनकही आवाज देने वाले गद्य के लिए पहचाना जाता है? ड्रू वेस्टमैन, जॉन फॉस, नरगिस मोहम्मदी या फिर क्लाउडिया गोल्डन। तो यहां पर बात हो रही है किसकी, आप समझ पा रहे हैं, लिटरेचर की बात हो रही है ना। तो डियर राइट आंसर क्या है यहाँ पर? जॉन फॉस, जो कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं फटाफट से बताइए, है ना, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, डायरेक्टली पूछा जा सकता है ना, कंट्री का नेम भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हु रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज इन 2023 फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर एडवोकेसी फॉर ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की वकालत के लिए 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? ड्रू वेस्टमैन या फिर कैटलिन कैरिको, पियरे एगोस्टिनी या फिर फ्रैंक क्रॉन्च या फिर एन.एल. ह्यूलियर को या फिर नरगिस मोहम्मदी को या फिर क्लाउडिया गोल्डन को। तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। नोबेल के पीस प्राइज की बात हो रही है और पीस प्राइज किसको मिला है भाई? बिल्कुल नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, ईरान से बिलोंग करती है, ईरानियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है डियर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज हु इज अवॉर्डेड द सीवरेज रिस्बैक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, इकोनॉमिक्स नोबेल इन 2023। 2023 में अल्फ्रेड नोबेल अर्थशास्त्र नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक साइंस में स्वेरिजेस रिक्सबैक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ड्रू वेस्टमैन, क्लाउडिया गोल्डन, मॉन्गी जी बेवेंडी या फिर जॉन फॉस। तो इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज पूछा गया है कि ये प्राइज किसे दिया गया है डियर? तो ये प्राइज दिया गया है आपको किसे? क्लाउडिया गोल्डन को। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्लाउडिया गोल्डन। ठीक है, तो डियर ये था हमारा आज का सेशन आपका एक नोबेल प्राइज का। आई होप आपने बहुत अच्छे तरह से समझा होगा। पूरा एक कंपाइल्ड सेशन था जिससे आप नोबेल प्राइज जो भी 2023 में अनाउंस हुए हैं उनको अच्छे से सीख सके, ध्यान रख सके। सारे के सारे आपकी फील्ड याद रखनी है, किस फील्ड में कितने पर्सन को नोबेल प्राइज मिला है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और किस वजह से मिला है, उन्होंने ऐसा क्या किया है जिस वजह से उनको वो नोबेल प्राइज दिया गया है। तो सारे पॉइंट और फैक्ट बिल्कुल तैयार रखेंगे। इसी तरह से जुड़े रहेंगे महेंद्राज ऑफिशियल के साथ। फटाफट से महेंद्राज के चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने सेशन को पसंद किया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।